एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैट्रिया मेडिका एलन कीनोट। तो हम इसमें बहुत सारी मेडिसिन्स को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे उनके बारे में, उनकी टर्मिनोलॉजी समझेंगे और डिटेल स्टडी करेंगे इसकी मेडिसिन्स का एलन कीनोट से। तो आई प्रिफर 10th एडिशन एलन कीनोट। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं 10th एडिशन एलन कीनोट का बुक प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके, तो लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्ट मेडिसिन एट नेपालिस। ओके, जो टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसका कॉमन नेम मॉन्गसट एंड फैमिली कौन सी है? रेनन कुलासी। स्टार्ट करते हैं। Constitution. It generally indicated in acute or recent occurring in young persons, especially girls of full plethoric habit who had a sedentary life. Person easily affected by atmospheric changes, dark air and die, rigid muscular fibers. Okay, तो अक्यूट एंड रिसेंट केसेस के लिए हम एकोनाइट प्रिस्क्राइब करते हैं मेनली इन यंग पर्सनस, स्पेशली गर्ल्स। ठीक है, और फुल प्लेथोरिक हैबिट। प्लेथोरिक हैबिट मतलब होता है जैसे होता है रेडनेस ऑन द फेस। ओके, वो लीड है सेडेंट्री लाइफ। सेडेंट्री लाइफ मतलब एकदम इनएक्टिव लाइफ स्टाइल। ठीक है, एकदम इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, उसको क्या बोलते हैं? सेडेंट्री लाइफ। तो पर्सन इजिली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंज। ये मतलब बहुत एकदम नॉर्मल, जैसे एटमॉस्फेयर जैसे हल्का भी चेंज हो रहा है तो उससे ये पर्सन होता है वो अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब उसका कॉम्प्लिकेशन जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है कि वो कैसा रहेगा, डार्क हेयर रहेगा, आइज रहेगी, रिजिड मस्कुलर फाइबर। ओके, मेंटल जनरल्स क्या है? मेंटल जनरल में ग्रेट फियर एंड एनजाइटी ऑफ माइंड। मेनली जो एकोनाइट है फियर की बेस्ट मेडिसिन है। ठीक है, फियर की बेस्ट मेडिसिन हमारी एकोनाइट है। विद ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी, अफ्रेड टू गो आउट, गो टू इनटू क्राउड वेयर देयर इज एनी एक्साइटमेंट ऑफ मैनी पीपल, क्रॉस द स्ट्रीट। ठीक है, बहुत ज़्यादा नर्वस एक्साइटेबिलिटी होती है, डरा रहेगा हमेशा, मतलब बाहर जाने मतलब नहीं जा पाएगा, मतलब वो नहीं जाना चाहेगा बाहर। गो टू ए क्राउड वेयर देयर इज एनी एक्साइटमेंट और मैनी पीपल टू क्रॉस द स्ट्रीट, मतलब क्राउड, वो भीड़ वाली जगह में जाना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। द काउंटनेस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर, द लाइफ इज रेंडर्ड measurable by fear, is sure his disease will prove fatal, predict the day he will die, fear of death during pregnancy। तो ये क्या होता है? एक्सप्रेसिव ऑफ फियर। ठीक है, फियर फियर एक्सप्रेसिव करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और मिजरेबल, मिजरेबल मतलब अपने ही डर की वजह से, मतलब मिजरेबल बाय फियर, अपने ही डर की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब डरता है ये। ठीक है, अगर इसको हल्की छोटी सी कोई भी बीमारी होगी, एकदम नॉर्मल सर्दी जुकाम भी होगा, तो उसको लगेगा कि मैं इससे मर जाऊंगा, मतलब उसको फेटल लगेगा वो चीज़ कि मैं मेरे इससे डेथ हो जाएगी। तो मतलब वो इस सब का उसको डर रहेगा। और स्पेसिफिक इसका पॉइंट है हमारा, प्रिडिक्ट द डे ही विल डाई। वो एक प्रिडिक्ट भी कर देता है कि मैं इस दिन मर जाऊंगा, तो ऐसा उसको डर रहता है। फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये इसका इम्पोर्टेंट फीचर है कि फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि वो प्रेगनेंसी के टाइम उसको ऐसा डर रहेगा कि मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी। ठीक है, अब क्या बता रहा है? रेस्टलेस एंजियस डज एनीथिंग इन ग्रेट हेस्ट, मस्ट चेंज पोजिशन ऑफन एवरी स्टार्टलेस हिम। रेस्टलेस रहेगा वो, एकदम एंजियस रहेगा। ओके, और मस्ट चेंज पोजिशन ऑफन, मस्ट चेंज पोजिशन ऑफन एवरीथिंग स्टार्टलेस हिम। इसको क्या होता है? हर चीज़ परेशान करते हैं, मतलब इसको हर छोटी चीज़ों से इसको परेशान रहते हैं, हर किसी चीज़ से इसको परेशानी रहती है। अब ये रेस्टलेस है, एंजियस है, तो
तो यह क्या करेगा, चेंज द पोजीशन, ये बार बार अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहेगा, ठीक है। हनीमैन सेज whenever aconite is chosen homeopathically you must above all observe the moral symptom and be careful it closely resemble them engaged of mind and body the restlessness the disquiet not be delayed। तो मेनली इसमें हनीमैन सर बोलना चाहते हैं कि हमको अगर एकोनाइट प्रिस्क्राइब करने के लिए, मतलब अगर एकोनाइट कब प्रिस्क्राइब करेंगे कि मेनली उसके मोरल सिम्टम, मतलब उसके मेंटल सिम्टम को देखना है, स्पेसिफिक मेंटल सिम्टम के बेसिस पे, ओके। एंड क्या, द रेस्टलेसनेस द डिस्क्वेट नोट बी डिलेड, ठीक है। डिस्क्वेट मतलब वरीड, मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित रहेगा, परेशान रहेगा वो, ओके। द मेंटल एंजाइटी वरी फियर अकम्पनीज द मोस्ट ट्रिवियल एलिमेंट। तो मेंटल एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहती है इसके एकोनाइट के पेशेंट में। वरी हमेशा चिंतित रहेगा, परेशान रहेगा, ठीक है। फियर अकम्पनीज द मोस्ट ट्रिवियल अलाइनमेंट, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से हमेशा एंजाइटी रहेगी, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों से वो परेशान रहेगा बहुत ज़्यादा। म्यूज़िक इज़ अनबियरेबल मेक हर सैड, ठीक है। तो ये क्या आता है, म्यूज़िक अनबियरेबल, मतलब ये म्यूज़िक सुनना पसंद नहीं करेगा, बिल्कुल ये म्यूज़िक सुनना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये म्यूज़िक सुनेगा तो ये उदास हो जाएगा, ठीक है, सैड हो जाएगा। सेम कौन सा है, सेबाइना का भी सेम करेक्टर है। एंड ड्यूरिंग मेंसेस नेट्रम कार्ब, अगर ड्यूरिंग मेंसेस, मान लो मेंसेस चल रहा है, ड्यूरिंग मेंसेस क्या होता है, वो म्यूजिक सुनना पसंद नहीं करेगा। अगर ड्यूरिंग मेंसेस मान लो अगर एकोनाइट का पेशेंट अगर ऐसा है कि उसका मेंसेस चल रहे हैं और मेंसेस चल रहा है और उसको अगर म्यूजिक सुन रहा है, तो म्यूजिक सुनने से अगर उदास हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो वो किसका केस हो जाएगा, नेट्रम कार्ब का, ठीक है। तो अगर म्यूजिक इज अनबियरेबल मेक हर सैड, तो सेम केस एकोनाइट के लिए भी एंड सेबाइना के लिए भी। एंड ड्यूरिंग मेंसेस अगर उसको म्यूजिक अनबियरेबल लग रहा है तो उसके लिए अलग मेडिसिन हो जाएगी नेट्रम कार्ब। फिजिकल जर्नल, फिजिकल जर्नल क्या हो जाएगा, कंप्लेन कोज बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड, टू एक्सपोजर टू डॉट और कोल्ड एयर वाइल परस्पायरेशन बैड इफेक्ट ऑफ चेक्ड परस्पायरेशन। तो देखो क्या बोलना चाह रहा है, जो कंप्लेन किसकी वजह से हो रहा है, ड्राई कोल्ड एयर और ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड, जबकि अब इसमें एक चीज़ है ड्राई वाला, जबकि शायद एक एलियम सिपा में पढ़ते उसमें डैम्प नॉर्थ वेस्ट, जो एलियम सिपा में पढ़ते उसमें जो डैम्प नॉर्थ वेस्ट विंड की वजह से कंप्लेन होती है, जबकि इसमें कौन सी है, ड्राई की वजह से, ड्राई नॉर्थ वेस्ट विंड की वजह से इसमें प्रॉब्लम होती है, ओके। एंड क्या है, कोल्ड एयर वेर परस्पायरेशन बैड इफेक्ट ऑफ चेक परस्पायरेशन, ठीक है, बैड इफेक्ट होगा परस्पायरेशन की वजह से, उसको कोल्ड सर्दी जुकाम लग जाएगा, ओके। फॉर द कंजस्टेड स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेकन पैलेस। कंजस्टेड स्टेज मतलब होता है कि जैसे ब्लड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब कंजस्टेड स्टेज आ गई है, इन्फ्लामेशन है और उसके साथ कंजस्टेड स्टेज आ गई, कंजस्टेड मतलब ब्लड का एक्यूमुलेशन भी होने लगा, ठीक है। तो ये इसका फिजिकल जर्नल रहेगा, बिफोर लोकलाइजेशन टेक प्लेस। पेन कैसा रहेगा, इनटॉलरेबल पेन रहेगा, उसको बहुत ज़्यादा पेन रहेगा उस एकोनाइट के पेशेंट को, ठीक है। दे ड्राइव हिम क्रेजी ही बिकम वेरी रेस्टलेस एट नाइट, और ये क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहेगा। ये स्टार्टिंग से हम इसमें पढ़ते आ रहे हैं कि रेस्टलेस एंजाइटी, तो ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहेगा, स्पेशली एट नाइट, नाइट में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसको अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा, बिकम वेरी रेस्टलेस एट नाइट, रात के टाइम बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहता है एकोनाइट का पेशेंट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं, एमिनोरिया इन प्लेथोरिक यंग गर्ल्स,
प्लेथोरिक का भी देखे थे, जिनमें मतलब रेडनेस ऑन द फेस, मतलब रेडनेस रहती है फेस पे, मतलब ब्लड ब्लड ज़्यादा है उस हिसाब से। एंड एमिनोरिया इन प्लेथोरिक यंगर आफ्टर फ्राइट, जब जो फ्राइट आफ्टर फ्राइट क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, डरने की वजह से उनको एमिनोरिया कंडीशन आ जाती है, मतलब मेंसेस प्रॉपर नहीं हो पाते। ठीक है, क्योंकि डर गए मतलब किसी चीज़ का डर हो गया, मान लो डरने की वजह से उसके मेंसेस जो है इरेगुलर हो जाते हैं, एमिनोरिया हो जाता है। टू प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ मेंसेस। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कफ रहेगा, कफ देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कफ देखते हैं, कफ कैसा रहेगा, क्रूप रहेगा, ड्राई रहेगा, हॉर्स रहेगा, सफोकेटिंग, लाउड बहुत ज़्यादा, रफ रहेगा, क्रॉकिंग, हार्ड रहेगा, रिंगिंग, विस्लिंग, ऑन एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन होगा, मतलब जो कफ रहे एक्सपायरेशन को द्वारा ये सारी कंडीशन रहेगी, क्रोप, ड्राई, हॉर्स, सफोकेटिंग, लाउड, रफ, क्रॉकिंग, हार्ड, रिंगिंग, विस्लिंग ऑन एक्सपायरेशन। एंड कोस्टिकम, ठीक है, कोस्टिकम का भी सेम वो है, जैसे जैसे इसका एकोनाइट का हमारा ये सारे सिम्टम है कप में, कि कप कैसा रहेगा, ड्राई, हॉट, सफोकेटिंग, सारी चीज़ें सेम कोस्टिकम का भी ये सब रहेगा। बट इसमें देखते हैं ऑन इनहेलेशन स्पॉन्जिया, ये ऑन इनहेलेशन के टाइम ये सब सारी कंडीशन आती है कि क्रूप, ड्राई, हॉट, सफोकेटिंग, लाउड, रफ, क्रॉकिंग, हार्ड, ये सब। तो ये कौन सी अलग मेडिसिन हो जाएगी हमारी, स्पॉन्जिया इनहेलेशन की, क्योंकि एक्सपायरेशन में तो दो मेडिसिन होगी, एक तो हमारी एकोनाइट है ही, और साथ में कोस्टिकम। ठीक है, एंड इनहेलेशन में स्पॉन्जिया। ओके, फ्रॉम ड्राई कोल्ड विंड और ड्राफ्ट ऑफ एयर। नर्वस सिस्टम देखते हैं, नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑन राइजिंग, ऑन राइजिंग फ्रॉम ए रिक्यूम्बेंट पोजिशन, रिक्यूम्बेंट पोजिशन मतलब होता है, रिक्यूम्बेंट पोजिशन होता है मतलब पीठ के बल, जैसे मान लो जब उठता है ऑन राइजिंग, जब वो उठता है पीठ के बल, द रेड फेस बिकम डेथली पेल, जो उसका रेड फेस होता है वो कैसा हो जाता है, पेल हो जाता है। ठीक है, एकदम पेल, हल्का मतलब पेल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और ही बिकम्स फेंट, गिडी, गिडी फॉल्स, एंड ही फियर्स टू राइज अगेन, ऑफन accompanied by vanishing of sight and unconscious, मतलब गिडियन फॉल्स, मतलब वो जब उठेगा ना पीठ के बल, रेड फेस जो रेड फेस बिकम कैसा हो जाएगा, पेल हो जाएगा। तो जब उठेगा फेंट एंड ग्रेडियन फॉल्स, मतलब उठेगा वो उठना नहीं चाहेगा, उसको लगेगा कि मैं गिर जाऊंगा, जैसे उठेगा गिर जाएगा, इसलिए उठना नहीं चाहता वो। ठीक है, एंड फियर्स टू राइज अगेन, इसलिए वो उठता है वापस लेट जाता है, फिर से उठना चाहेगा तो उसको लगेगा कि मैं नहीं उठ, मतलब नहीं उठना चाहेगा कि मैं उठूंगा तो गिर जाएगा, इसलिए उसको उस चीज़ का डर रहता है। ऑफन ऑफन अकम्प्लेन बाई वेनिसिंग ऑफ साइट एंड अनकॉन्सियसनेस, मतलब क्या हो जाएगा, एकदम धुंधलापन छा जाएगा उसके चारों तरफ, मतलब आँखों में एकदम धुंधलापन छा जाएगा। एंड साइट, जब वो उठेगा और वो जब क्या हो जाएगा, डर रहेगा उसको कि उठूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, इसलिए फिर से लेट जाता है, और एकदम फिर से उठने की कोशिश करेगा तो वो डर ही रहेगा, तो उस टाइम उसके आंखों के सामने एकदम धुंधलापन, मतलब वेनिशिंग ऑफ साइट एंड अनकॉन्सियसनेस हो जाता है, वो अनकॉन्सियसनेस हो जाता है। ठीक है, कन्वर्जन देखते हैं, कन्वर्जन क्या है, ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन। ठीक है, टीथिंग जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें कन्वर्जन आते रहते हैं। हीट, बहुत ज़्यादा फीवर रहे, मतलब फीवर भी रहेगा, जर्क एंड ट्विचिंग ऑफ सिंगल्स, मतलब झटके आते हैं उसको, उसके बारे में बता रहा है, सिंगल मसल्स। चाइल्ड ग्राउंड्स इट्स फिस्ट, मतलब क्या करेगा, एकदम एकदम ऐसा कन्वर्जन आएगा, अपनी मुट्ठी बंद करना चाहेगा, मुट्ठी बंद कर लेगा। ठीक है, रेज स्क्रीम्स, स्किन हॉट एंड ड्राई, हाई फीवर, स्किन हॉट रहेगा, ड्राई रहेगा, एंड हाई फीवर रहेगा उसको। ओके, चलिए फीवर देखते हैं इसका, फीवर कैसा रहेगा, फीवर स्किन ड्राई एंड हॉट, फेस रेड और पेल एंड रेड अल्टरनेटली। ठीक है, बर्निंग थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी, मतलब बर्निंग थर्स्ट रहेगा, वो भी लार्ज क्वांटिटी, और वो भी कोल्ड वाटर का। ठीक है, कोल्ड वाटर की लार्ज क्वांटिटी थर्स्ट रहेगी, बर्निंग टाइप। इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस,
टॉसिंग अबाउट एगोनी, बहुत ज़्यादा उसको नर्वस रेस्टलेसनेस रहेगा, ठीक है। टॉसिंग अबाउट इन एगोनी, एगोनी मतलब वही परेशानी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी रहेगी उसको। बिकम इनटॉलरेबल टुवार्ड्स इवनिंग एंड ऑन गोइंग टू स्लीप, ठीक है। तो इनटॉलरेबल जो उसको परेशानी एकदम इनटॉलरेबल रहेगा, मतलब वो ऐसी इतनी परेशानी होगी, वो नर्वस रेस्टलेसनेस हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी रहेगी। इसलिए इवनिंग एंड ऑन गोइंग, जैसे शाम होगा तो वो ऑन गोइंग टू स्लीप, वो सोने चला जाएगा, ठीक है। एकोनाइट शुड नेवर बी गिवन सिंपली टू कंट्रोल द फीवर, हम एकोनाइट को कभी नहीं देना चाहिए, सिर्फ ओनली फीवर को कंट्रोल करने के लिए हम कभी भी एकोनाइट नहीं देंगे कि नॉर्मल ठीक है फीवर था, जो भी मान लो जिस कंडीशन से फीवर आ गया तो हम उस फीवर की कंडीशन में हम ऐसे ही एकोनाइट नहीं देंगे, ठीक है। एकोनाइट शुड नेवर बी गिवन गिवन सिंपली टू कंट्रोल द फीवर, ओके। फीवर को कंट्रोल करने के लिए हम नहीं देंगे, सिंपली फीवर को कंट्रोल करने के लिए नहीं देंगे। नेवर अल्टरनेट विद अदर ड्रग ऑफ द पर्पज, इसको किसी भी दूसरी मेडिसिन के साथ भी नहीं देना चाहिए। इफ इट बी ए केस रिक्वायरिंग एकोनाइट नो अदर ड्रग इज नीडेड, ठीक है। एकोनाइट विल क्योर द केस, मतलब बोल रहे हैं कि इफ़ इट बी ए केस रिक्वायरिंग एकोनाइट, अगर मान लो आप जो केस ले रहे हो, अगर वो एक केस एकोनाइट का है, आपको लगता है कि पूरा मेंटल सिम्टम सब कुछ मिल रहा है सब कुछ, अगर वो केस एकोनाइट का है तो आप एकोनाइट दे सकते हैं और वो आराम से एकोनाइट आराम से क्योर कर देगी उस चीज़ को, ओके। अनलेस इंडिकेटेड बाय द एक्साइटिंग कोज इज नियरली ऑलवेज इंजरियस इन फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड फीवर, ठीक है। टाइफाइड फीवर के लिए जब तक कि वो एक्साइटिंग कोज ना, ठीक है, इज नियरली ऑलवेज इंजरियस इन फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड, ओके। मोडलिटीज क्या हो जाएगा, मोडलिटीज एग्रावेशन देखते हैं। एग्रावेशन इवनिंग एंड नाइट, अब एकोनाइट का जो पेशेंट होगा उसको इवनिंग जैसे शाम होगी और धीरे धीरे से रात होगी तो उसको एग्रावेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पेन आर अनसपोर्टेबल, पेन बहुत ज़्यादा रहेगा उसको। इन वार्म रूम, उससे मतलब एग्रावेशन होगा, वो वार्म रूम में जाएगा तो एग्रावेशन होगा। व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड, जब उठेगा तब लेइंग ऑन अफेक्टेड साइड, ठीक है, जब अफेक्टेड साइड लेटेगा तो एग्रावेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सिम्टम किसका भी है, सेम सिम्टम किसका भी, हीपर सेल्फ एंड नक्स मॉस्केटा, ठीक है, मॉस्केटा का। तो अफेक्टेड लेइंग ऑन अफेक्टेड साइड, तो तीन मेडिसिन का हो गया, हीपर सेल्फ हो गया, नक्स मॉस्केटा हो गया एंड एकोनाइट पड़े रहे, तो इन तीनों मेडिसिन का सेम सिम्टम है, लेइंग ऑन अफेक्टेड साइड। तो एग्रावेशन किस किस चीज़ से हो रहा है, इवनिंग एंड नाइट, पेन्स आर अनसपोर्टेबल इन ए वार्म रूम, व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड, लेइंग ऑन अफेक्टेड साइड, ओके। एम्बुलेशन देखते हैं। एम्बुलेशन इन द ओपन एयर, ओपन एयर से इसको आराम मिलता है। बाकी और है हमारा एलम 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 हो गया, मैक कार्ब हो गया, पल्स हो गया, सेबाइना हो गया, इन सब का भी मेडिसिन का सेम एम्बुलेशन है कि ओपन एयर से इन सबको पेशेंट को आराम मिलता है। रिलेशन क्या हो जाएगा इसका, रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री किस किस कॉम्प्लीमेंट्री टू कोफिया इन फीवर, स्लीपलेसनेस, इंटॉलरेंस ऑफ पेन, टू अर्निका एंड ट्रॉमेटिज, टू सल्फर इन ऑल केसेस, ओके। रेली इंडिकेटेड इन फीवर्स विच ब्रिंग आउट इरप्शंस, एकोनाइट इज द अक्यूट ऑफ सल्फर, ठीक है, सल्फर का अक्यूट है, एंड बोथ प्रेसिड एंड फॉलो इट इन अक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन, ओके। हम इसको अक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन के लिए आराम से इसको एकोनाइट को यूज कर सकते हैं। तो ऑल अबाउट इज एकोनाइट, ओके, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा ये एकोनाइट ख़त्म हो गया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा एंड नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी।